एक और मुस्लिम पड़ोसी देश जिसका नाम है बांग्लादेश, वो भारत का दुश्मन बन गया है और पहली बार खुल्लम खुल्ला अटैक किया है भारत के ऊपर। और ये भारत के लिए कितना खतरा है, ये आज आपको जानना है। कैसे बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, बांग्लादेश भी बना भारत का दुश्मन, खुलकर पहली बार हमला किया है, ऐसा आखिर क्यों हुआ। दूसरा देखिए, कौन है मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने भारत की नाक में दम कर रखा है। जब से बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं तब से इन्होंने भारत की नाक में दम कर रखा है। तीसरा है पाकिस्तान, तुर्की, चीन ने कैसे बांग्लादेश के साथ हाथ मिला लिया है और अब ये लोग एक नया प्लान बना रहे हैं भारत के खिलाफ। चौथा है बांग्लादेश में सरकार सेना में क्या विवाद है, क्यों फिर से तख्ता पलट की बातें उठ रही हैं और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। पांचवा देखिए, हसीना की वापसी क्या संभव है। ये वही हसीना है जिनको आंदोलन करके लिटरली बांग्लादेश से भगाया गया था, यहाँ पर भारत में आकर उन्होंने पनाह ली थी। अब क्या ऐसा हो सकता है बांग्लादेश में हसीना की वापसी हो जाएगी, शेख हसीना की, और इन सब के पीछे ट्रंप यानी यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की क्या साजिश है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए कि कैसे जो इस वक्त बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पहली बार भारत के ऊपर सीधा हमला किया है। वो लोग कह रहे हैं, यानी यूनुस ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी क्राइसिस हो रहा है, बांग्लादेश में जो भी उथल पुथल हो रही है, ये सब कॉन्स्पिरेसी है और ये सब कॉन्स्पिरेसी है ताकि बांग्लादेश में इंडियन हेगेमनी को वापस से एस्टैब्लिश किया जा सके। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है। अब देखिए, ये डायरेक्ट हमला है। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जितना भी बुरा हो रहा है वो सब भारत करवा रहा है और इन्होंने साथ में धमकी भी दी है। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में जो भी हो रहा है, जो हमारे आंतरिक मामले हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और किस तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। यूनुस कहते हैं कि मैं फेयर इलेक्शन नहीं करा पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बड़ा गिल्टी हूँ। कैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। और ये भी बोला है, इंडियन हेगेमनी डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस चेंज इन अस एट ऑल। यानी वो कह रहे हैं कि आपको पता है ना कि भाई हसीना की सरकार और भारत के तो बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जब से यूनुस ने टेक ओवर किया तो संबंध बिगड़ते गए। और यही यूनुस कह रहे हैं कि जो चेंज है ना, वो भारत को पसंद नहीं है और इफ़ पॉसिबल दे वांट टू डिस्ट्रॉय अस, यानी भारत का ये जो पूरा एजेंडा है वो हमको डिस्ट्रॉय करने का है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने जब से अवामी लीग दरअसल शेख हसीना की पार्टी थी और जो सरकार वो पूरी गिर गई थी, तो क्या किया यूनुस ने, अवामी लीग की एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया। तब से ये कह रहे हैं कि तब से प्रदर्शन हो रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, छात्र उतर रहे हैं। बांग्लादेश वांट्स ऑफ एक्शन इफ गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमी रिफॉर्म एफर्ट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी हमारी सरकार का कोई भी विकास का काम, कोई भी एफर्ट रुकता है और वो कोई भी आंतरिक या फिर बाहरी किसी भी चीज़ से ऐसा होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम एक्शन लेंगे। आंतरिक कोई भी ऐसी चीज़, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस इस चीज़ को नहीं कर सकती हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, इसलिए भी भारत के लिए खतरे की बात है। खतरे की इसलिए बात है क्योंकि इंटेल रिपोर्ट बता रही है कि भारत को अपनी सिक्योरिटी बांग्लादेश बॉर्डर पर टाइट कर देनी चाहिए और टाइट कर दी है, क्योंकि वहाँ से टेरर थ्रेट का खतरा है। क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश, आपको पता है, पाकिस्तान के कितना करीब आ चुका है, चीन और तुर्की के साथ कितना करीब आ चुका है। अब ये लोग इंडिया के खिलाफ एक नया प्लान बना रहे हैं और भारत देखिए किस तरीके से अपने पड़ोसी देशों में घिर चुका है। पाकिस्तान की तो आप जानते ही हैं, चाइना का भी आप जानते हैं, कैसे दोनों लगातार भारत पे हमले करते रहते हैं। फिर आप बांग्लादेश भी ले लीजिए, खुलकर सामने आ गया, इन दोनों से हाथ मिला लिया है। फिर इस लिस्ट में तुर्की भी है। तो कैसे भारत अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे खतरा है, हमारी बॉर्डर्स पर खतरा है। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस कौन है जिन्होंने भारत की नाक में दम कर रखा है। अब मोहम्मद यूनुस दरअसल एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2006 में। सामाजिक उद्यमी है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। न जाने कितने लोगों को, खासकर ग्रामीण महिलाओं को, इन्होंने गरीबी से निकाला है, एक नया मॉडल बनाया है। लेकिन फिर भी इनका जो भारत के खिलाफ नफरत है वो लगभग आप सोच लीजिए कि वो बढ़ती ही चली गई। और भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए उन्होंने। भारत विरोधी बयान में यूनुस ने 2025 में जब चीन की यात्रा के लिए गए थे तो ये बताया था कि कैसे 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जितना भी पूर्वोत्तर वाला इलाका है, वो सब लैंड लॉक्ड हैं।
आपको पता है एक चिकन नेक भी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कैसे चाइना लगातार ये दावा करता है कि भाई हम लोग, मतलब ऐसे बहुत सारी जो रिपोर्ट्स में सामने आता है कि कैसे बांग्लादेश में एक लाल मोनीराट एयरबेस है, उसको वापस से एक्टिव किया जा चुका है। अब चीन और बांग्लादेश मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। चीन भारत पर एक दबाव बनाना चाहता है, बांग्लादेश भारत पे दबाव बनाना चाहता है, निगरानी रखना चाहता है। चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो संबंध है वो गहरे होते जा रहे हैं। आपको पता है जब से यूनुस की सरकार आई है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वहाँ पर स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ कितने वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूनुस को कहा था कि अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है तो उनकी सुरक्षा आप सुनिश्चित करें। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यूनुस भारत को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और पिछले 10 महीनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो भारत विरोधी हुई हैं बांग्लादेश में। अब देखिए, पाकिस्तान, तुर्की, चीन ने मिलाया बांग्लादेश से हाथ। पाकिस्तान चीन संग मिलकर चिकन नेक पर खतरा। आपको पता है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं। और ये जो लाल मोनीराट एयरबेस है, इसकी दूरी 135 किलोमीटर है। यानी चीन अगर वहाँ पे एक्टिव हो जाता है, फिर बांग्लादेश में पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, चीन की भी एंट्री होगी। और क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ही कम है भारत से, तो वो लोग एक तरीके से भारत पर दबाव बनाएंगे। तुर्की संग मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश की मांग है। ये लोग भारत के कुछ हिस्सों को काटकर, जैसे कि बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, म्यांमार के कुछ हिस्से, उन सबको काटकर एक नया देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा ग्रेटर बांग्लादेश। और ऐसा कुछ इन लोगों के साथ भी हो रहा है। आपको पता है बांग्लादेश के पास में म्यांमार भी है। अब म्यांमार का टुकड़ा काटकर ये लोग नया मुस्लिम देश बनाने का सपना देख रहे हैं। और ऐसे ही छात्रों को लिटरली आंदोलन निकालकर ऐसी पढ़ाइयाँ कराई जाती हैं। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में सरकार और सेना में क्या विवाद है? क्या फिर से तख्तापलट होने वाला है? तो आपको कहानी की तरह समझाती हूँ। शेख हसीना का तख्तापलट हुए अभी 10 महीने ही हुए हैं। अब 10 महीने बाद खबर आती है कि भाई जो मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता चला रहे हैं वो इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने खुद ये बात कही है। तो हेडलाइंस बन गई कि ऐसा क्या हुआ, 10 महीने पहले जिसने हसीना का तख्तापलट किया है वो अब खुद इस्तीफा दे रहा है। तो सबने सोचा कि भाई ये तो सेना और सरकार के बीच में कोई लफड़ा है। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार, ये देखिए तस्वीर, इनके बयान में भी कई सारे संदेश छुपे हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इतिहास समझिए। 10 महीने पहले की बात बता रही हूँ। अवामी लीग सरकार, यानी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, और इनकी सरकार गिर गई। पीएम शेख हसीना को लिटरली बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा। आंदोलन हुए, उनके घर पे जाकर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने उनके घर के साथ, उनके कपड़ों के साथ, उनकी साड़ियों के साथ क्या किया हमने आपको सब दिखाया और आपको पता है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में फिर एक अंतरिम सरकार बनती है और वहाँ पे जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल बांग्लादेश के, चाहे छात्र नेता हो गए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी हो गई, जमाते इस्लामी हो गई, सेना हो गई, सब यूनुस के साथ थे कि हाँ भाई इनको चीफ एडवाइज़र बना देते हैं, इनको मुखिया बना देते हैं। तो अब सवाल तो यही है, जब ये सारे यूनुस के साथ थे तो अब क्या हो गया? तो अब ये हो गया कि भाई छात्र नेताओं ने एक नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई और उसको नाम दिया एनसीपी। तो अब बीएनपी जो एक वक्त यूनुस का समर्थन कर रही थी 10 महीने पहले, आज वो ये कह रही है कि भाई छात्र नेताओं से हमेशा से यूनुस की करीबी रही है, कि हमेशा से हसीना के खिलाफ छात्र नेताओं को भड़काया है यूनुस ने। तो अब जब छात्र नेताओं की ये पार्टी बन गई है तो यूनुस हमेशा एनसीपी की तरफदारी करते हैं, एनसीपी के समर्थन में बोलते हैं, और ये बीएनपी और जितने भी अलग राजनीतिक दल हैं उनकी सुनते ही नहीं हैं। और ये क्यों हुआ मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसे यूनुस ने फैसले लिए जो इनमें से किसी से पूछ के नहीं लिए, कोई भी राजनीतिक दल को लूप में नहीं लिया, ना बीएनपी से पूछा। म्यांमार में इनफैक्ट एक रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यूएन में प्रस्ताव रखा गया है। और बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना किसी से राय मशवरा करे इसमें हामी भर दी। किसी से भी इन्होंने राय मशवरा नहीं किया और यही जड़ बन गई। अब वहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमसे तो सलाह ली नहीं, तो ये तो तानाशाह बन रहे हैं, ये तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आरोप है कि ये जो मानवीय कॉरिडोर म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में बनाया जा रहा है, इससे यूएस इस कॉरिडोर से चीन पर नज़र रखना चाहते हैं। यूएस के हाथों, मतलब ये कहा जा रहा है यूनुस के लिए कि यूएस के हाथों यूनुस बिक गए हैं। यूएस की सारी बात यूनुस मान रहे हैं और बांग्लादेश को ये कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं और यूएस की सारी बातें मान रहे। तो वहाँ के जितने भी नेता हैं, वहाँ के सेना हैं, वो ये बात गवारा नहीं है उनको। सरकार के खिलाफ देश में राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं
क्योंकि अब वो यूनुस सरकार से बिल्कुल भी वो अपने हिसाब से काम कर रही है, पूछ ही नहीं रही है कुछ। जनरल वकार 2025 के अंत तक चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करवाने नहीं दिया जा रहा है। यूनुस कह रहे हैं कि नहीं दिसंबर तक हो ही नहीं सकता, दिसंबर तक बिल्कुल नहीं हो सकता। यूनुस का कहना है कि चुनाव 2026 के मध्य से पहले नहीं होंगे, यानी जून से पहले नहीं होंगे। तो लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई तानाशाह बनना चाहते हैं, ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहते हैं यूनुस। राजनीतिक स्थिरता चाहिए, चुनी हुई सरकार हो, न कि बिना चुनाव प्रशासन हो, ये जनरल वकार का कहना है, सेना के प्रमुख। तो सोचिए कि वो इनडायरेक्टली यूनुस सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई हमें राजनीतिक स्थिरता चाहिए, ऐसी कोई सरकार नहीं चाहिए जो बिना चुनाव प्रशासन हो। उस टाइम तो कोई चुनाव थोड़ी ना हुए थे जब तख्ता पलट हुआ था, बस यूनुस उस टाइम पे चीफ एडवाइजर बना दिए गए, लेकिन अब सेना से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरोप लग रहा है यूनुस तानाशाह बनना चाहते हैं। कई लोग इनके समर्थन में भी हैं, क्योंकि बहुत लोगों को भाई इन्होंने गरीबी से निकाला है। इनफैक्ट पोस्टर्स लग रहे हैं सड़कों पर कि यूनुस को 5 साल और रहने दो, यूनुस की सत्ता कायम रहने दो। जनरल वकार बोले हैं मानवीय कॉरिडोर हमें युद्ध में खींच सकता है। यूनुस ने तो हामी भर दी यूएन के इस प्रोजेक्ट को कि हाँ बना लो मानवीय कॉरिडोर। रोहिंग्या मुसलमानों के बेसिकली ये जो मानवीय कॉरिडोर है, म्यांमार में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और वो वहाँ पर बहुत प्रताड़ित है। तो ये जो मानवीय कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर से उनको खाना पहुँचवाया जाएगा, उन लोगों को रहने के लिए सामान और उन लोगों को सहायता पहुँचाई जाएगी। तो इसके लिए यूनुस ने हामी भर दी बिना किसी से पूछे। लेकिन जनरल वकार ये कह रहे हैं कि भाई तुम मानवीय कॉरिडोर म्यांमार में बनाओगे अगर, तो ये हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। हम किसी दूसरे देश यानी म्यांमार के गृह युद्ध में घिर सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई बांग्लादेश क्यों युद्ध में खींचे? यूनुस ने चंडगांव का मैनेजमेंट विदेशी कंपनी को दे दिया किसी से पूछे बिना। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को मंजूरी दे दी किसी से नहीं पूछा। और ये सब सेना को पसंद नहीं आ रहा है, ये सब राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त बढ़ा दी है और अब इसलिए ही कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई सेना जल्दी से टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि हर सड़क हर चप्पे चप्पे पे सेना ने अपने ऑफिसर्स लगा दिए हैं। सेना ने करीब 10,000 लोगों को हिरासत में ले लिया है 2024 से अब तक की बात करती हूँ तो सेना का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सेना का एक्शन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान, ये एक तो प्रो डेमोक्रेसी भी हैं, इनको पसंद नहीं है कि ये तानाशाही हो, बिना चुनाव प्रशासन काम करे, इनको चाहिए डेमोक्रेसी के हिसाब से काम हो। और ये भी कहा जाता है कि ये भारत समर्थक भी हैं, ये चाहते हैं कि जनता के चुने हुए नेता देश संभालें और पुलिस प्रशासन कायम हो पूरी तरीके से, ये चाहते हैं। अब देखिए, अब क्योंकि अब दिक्कत तो होगी ना, दोनों जो मुखिया हैं, सेना के मुखिया और सरकार के मुखिया, दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं। हालांकि अब यूनुस अपने इस्तीफे से पलट गए हैं। यूनुस के एक जानकार है, एक क्लोज एड है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई यूनुस ने तो इस्तीफे की कोई बात नहीं कही है, वो पलट गए, उन्होंने तो ऐसे ही भावनात्मक रूप में बोल दिया था, वो कोई इस्तीफा नहीं दे रहे। तख्ता पलट हुआ तो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन जा सकते हैं यूनुस, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में उन्होंने बहुत काम किया है, वहाँ पे एक लंबे अरसे से वो रहे भी हैं। तो भाई अगर सेना टेक ओवर करती है, यूनुस को भागने की ज़रूरत आ जाती है, यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ जाता है, जैसे हसीना के साथ हुआ था वैसे यूनुस के साथ हो सकता है, तो उनको फिर अमेरिका भाग जाना पड़ेगा। अब हसीना की वापसी संभव है या नहीं? ट्रंप की क्या साजिश है? ट्रंप की तो मैंने आपको साजिश बता दी। हर तख्ता पलट में कहीं ना कहीं निकल के आता है कि यूएस ही पीछे है, ट्रंप ही पीछे है। हसीना वाले तख्ता पलट में भी ट्रंप की साजिश निकल कर आई थी। कहा गया था कि भाई ट्रंप ने बांग्लादेश से कुछ मांगा था, हसीना सरकार से कुछ मांगा था, हसीना ने मना कर दिया था और ट्रंप ने तख्ता पलट करवा दिया। आतंकियों की मदद से सत्ता हथियाई है, यह हसीना का कहना है। देश अमेरिका को बेच दिया है, यह हसीना का कहना है कि यूनुस लगातार ऐसा कर रहे हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहा था अमेरिका, और ये जो सेंट मार्टिन द्वीप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बांग्लादेश में है। अगर अमेरिका उसको हासिल कर लेता है तो चीन पर एक अपर हैंड आ जाएगा अमेरिका का। तो इसलिए कब से सेंट मार्टिन द्वीप पर पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन हसीना ने तो मना कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि यूनुस शायद इनको दे देंगे। बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होगा, हसीना लौटेंगी, ये शब्द हैं। जब हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब अवामी लीग के नेता साजिब अहमद ने ये कहा था कि लिखवा के ले लो, चुनाव होंगे, हसीना वापस लौटेंगी। ऐसी पार्टियों की वापसी, अब देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा
कि हसीना को इस तरीके से बेइज्जती करके बांग्लादेश से जब निकाला गया तो क्या हसीना वापस आ सकती हैं? तो देखिए, अब ऐसे देशों में ना ऐसी पार्टियों की वापसी संभावना कभी खारिज नहीं की जा सकती। पूरी तौर पर हम मना नहीं कर सकते कि भाई वो लौट नहीं सकती हैं, पूरी आशंका है, लेकिन 1 दशक तक शायद ऐसा ना हो। अभी शायद अगर सेना टेक ओवर कर लेती है, लेकिन अंतरिम सरकार बुरी तरह फेल हो जाती है तो बेशक इसमें बदलाव आ सकता है। और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, शायद हसीना की वापसी भी हो जाए। अब देखिए, बांग्लादेश टर्न आर्मी फॉर पोल्स, यूनुस threatens to quit but his aide says he is definitely staying। यूनुस भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, सेना भी खुश नहीं है सरकार से, हसीना को भी लौटना है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और चीन से भी हाथ मिला लिया है। तो अब इतने सारे इक्वेशन बन गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भारत को सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो हमारे पड़ोसी हैं ना, बहुत धोखेबाज हैं और हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आजू बाजू पड़ोसी मुल्क में कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है, चाहे हमारा ट्रेड हो। और आपको मैं अब बात बता दूं, बांग्लादेश से ऑब्वियसली हमने अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि हमने बैन लगा दिया है ट्रेड पे। तो अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।